हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज न्यू ब्लॉग पर आपका स्वागत है। तो गाइज आज हम बात करेंगे पातालकोट के बारे में, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो चलिए गाइज हम बात करते हैं पातालकोट की रहस्यमयी दुनिया के बारे में जानने। रामायण काल से जुड़ा है इसका इतिहास। कई धार्मिक पुराणों में स्वर्गलोक और पाताललोक का वर्णन मिलता है। ऐसा माना गया है कि स्वर्ग लोक में देवताओं का वास होता है और पाताल लोक में राक्षसों का निवास होता है। इन दोनों ही लोकों से जुड़ी बहुत सारी बातचीत कहानियां हैं, मगर किसी ने भी ना तो स्वर्गलोक के दर्शन किए हैं और न ही पाताल लोक देखा है, लेकिन इसकी कल्पना जरूर सभी ने की है। स्वर्गलोक कैसा दिखता है यह बात पाना तो मुश्किल है, मगर पाताल लोक कैसा होता है यह हम आपको बता भी सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। दरअसल भारत में एक ऐसी जगह है जिसे पाताल लोक कहा गया है, जहां का नाम भी पाताल लोक से मिलता जुलता है। इस स्थान को पाताल लोक कहा जाता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर आपको यह स्थान मिल जाएगा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों की गोद में बसा यह स्थान प्राकृतिक का अजूबा है। जमीन से 1700 फीट की गहराई में बसे इस क्षेत्र को पातालकोट यूं ही नहीं कहा जाता है। इससे जुड़े कई रहस्य, पौराणिक कथाएं और तथ्य हैं। चलिए आज हम आपको पातालकोट से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यमय और रोचक बातें बताएंगे कि आप दंग रह जाएंगे। शहर की चौकाचौंध से दूर पातालकोट में न तो आपको गगनचुंबी इमारतें नजर आएगी और न ही यहाँ आपको शहर जैसी हाई फाई लाइफस्टाइल दिखेंगी। चारों ओर से पहाड़ों और जंगलों से घिरे पातालकोट 12 गांव है। यहाँ की आबादी भी ज़्यादा नहीं है। यहाँ रहने वाले की कुल संख्या तो नहीं पता, मगर लगभग 1500 से 2000 के बीच लोग इस स्थान पर रहते हैं। इस महंगम घाटी में रहने वाले लोग गोंड और भोरिया जनजाति के आदिवासी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पातालकोट के कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां कभी धूप नहीं आती है। हमेशा बदली सी रहने के कारण कुछ गांव हमेशा अंधेरे में ही डूबे रहते हैं। वहीं जिन गांव में धूप आती है भी दोपहर के समय वह 2 घंटे के लिए ही उजाला होता है। पातालकोट से जुड़ी कथाएं। जब बात पातालकोट की आती है तो इससे जुड़ी एक पौराणिक कहानी भी याद आती है। ऐसा माना जाता है कि रामायण काल में जब राम रावण युद्ध हो रहा था, तब अपने अर्धाय भगवान शिव की आराधना के लिए रावण का पुत्र मेघनाद इस स्थान पर आया था। इस बात का पता तब जब हनुमान जी को चला तो वह अपने वानर सेना के साथ वहाँ पहुँच गए थे और मेघनाद की पूजा को भंग कर दिया था। इसीलिए यहाँ रहने वाले आदिवासी लोग भगवान शिव और मेघनाद की पूजा भी करते हैं और इन दोनों को ही अपना आराध्य मानते हैं। ऐसे ही मान्यता है कि रावण ने युद्ध के दौरान राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था और उन्हें इसी स्थान पर मौजूद एक गुफा के अंदर रखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि पातालकोट में रहने वाले लोग पहले बिना वस्त्रों के रहा करते थे और जंगली जानवरों के मारकर भोजन करते थे, मगर अब इनकी जीवन शैली में धीरे धीरे विकास हो रहा है। शहरी लोगों के संपर्क में आने के बाद से ये लोग खेती करने लगे हैं और कपड़े गहने भी पहनने लगे हैं। पातालकोट के किसी भी गांव में बिजली नहीं है। हालांकि इस क्षेत्र में बिजली लाने का काम चल रहा है, मगर यह असंभव नहीं है, क्योंकि जमीन तल से यह
क्षेत्र काफ़ी नीचे है और यहाँ जाने का रास्ता भी दुर्गम है। पातालकोट में रहने वाले लोग अभी भी मिट्टी और घास फूस के घर बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं। इस क्षेत्र में दुर्लभ जड़ी बूटियाँ पाई जाती है। यहाँ के लोग आम के पेड़ भी खूब लगाते हैं। महुआ की सब्जी और आम की गुठली की रोटी यहाँ के लोग का मुख्य भोजन है। पातालकोट में सबसे ज़्यादा सम्मान वेद का होता है, जिसे भूमिका कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के लोग ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं और अगर पड़ भी जाते हैं तो वेद द्वारा उनका इलाज कर दिया जाता है। अपने लिए ज़रूरी वस्तुएं खरीदने के लिए यहाँ लोग पातालकोट से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तामिया तहसील के बाजार में जड़ी बूटियों को बेचने जाते हैं और वहीं से अपनी ज़रूरत का सामान भी लाते हैं। पातालकोट अब एक दर्शनीय स्थल बन चुका है। पहले शहरी लोग यहाँ जाने से डरते थे क्योंकि यहाँ का रास्ता दुर्गम था और बीच में कई जंगली जानवर भी मिल जाते थे। साथ ही यहाँ रहने वाले आदिवासियों को शहरी लोगों का आना भी नहीं पसंद था, मगर अब ऐसा नहीं है। पातालकोट में मौजूद कुछ गांव ऐसे हैं जो बाहरी दुनिया के लोगों का भय फैलाकर स्वागत करते हैं। पातालकोट के दर्शनीय स्थल में राथेड़, तरेआम, नीचम, टीपुर, दूध तथा गायनी नदी का उद्गम स्थल और राजखो प्रमुख है। यहाँ पहुँचने के लिए 5 अलग अलग रास्ते हैं, मगर आप जिस रास्ते से भी नीचे जाएंगे वहाँ से आपको हजारों सीढ़ियाँ नीचे उतरना होगा। साथ ही कुछ ऐसे स्थान भी है आपको मिलेंगे जहां आपको पगडंडिया पर चलना होगा। यहाँ आने का बेस्ट सीजन, अगर आप पातालकोट आना चाहते हैं तो सर्दियाँ या मानसून के मौसम में ही आए। दरअसल गर्मियों के मौसम में यहाँ स्थान बहुत गर्म हो जाता है। हालांकि यहाँ हमेशा ही हल्की बारिश होती रहती है जिससे असम का मौसम बना रहता है। वहीं बारिश के मौसम में यह घाटी बादलों से ढक जाती है। इस नज़ारे को देखने बहुत मनमोहक होता है। इस स्थान तक पहुंचने का मार्ग, अगर आप पातालकोट हवाई मार्ग से पहुंचना चाहते हैं तो आपको नागपुर तक फ्लाइट लेनी होगी। फिर आप सड़क मार्ग से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। वहीं रेल मार्ग से यहाँ आने के लिए सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा से सड़क मार्ग की दूरी लगभग 72 किलोमीटर है। तो गाइस, ये थी कुछ जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।